हलवा पूरे बड़ी दुकान हलवा पूरे खाने हलवा पूरे बड़ी दुकान हलवा पूरे खाने हलवा पूरे खाने रोटी गई मारी हमारे रोट गरीबारी बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे सती हरी करने जाते हैं और कभी कभी याद बस्ती के अंदर भी बढ़ के द्वारा के अंदर कोठी की कमी नहीं है और जिसके द्वारा गए उसके यहाँ कोठी कोठी लेकिन अहंकारी व्यक्ति जिसको महीने में 50 लाख की आमदनी हो अहंकार हो गया हमने कहा तेरी कोठी में सुनने जाएंगे ब्याज बस्ती के अंदर सो गए जनवरी के महीना था सन 2018 नहीं गए नाम से 14 सोए अंदर सोए बाहर गाड़ी स्टार्ट करी दूसरे दिन आए बच्चे एक गरीब परिवार बिहार का उसके कमरे में 4 महीने कथा पढ़ो तो उसके घर से गए 5-7 लोग वहां से जाना होता कहने जाना गुरु जी और जिसके बाद कोठी की कमी नहीं 20 लाख किराया कोठी पर कमरे दे कमरे हमारे कॉलोनी हमारी हमने कुछ देखते ऐसा पानी नहीं किया ये सन की मौत है आए तो कहीं भी आया नहीं तो नहीं आए कभी तो रहते महल तुम हरे कभी तो रहते महल तुम हरे कभी तो रहते तेरे कुटिया गरीबार हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कथा कौन सुनते हैं प्रदीप मिश्रा जी शिव महाप्राण करने और ताने रहने के लिए हम तो जितने भी कथा बातें हैं सबको अपना गुरु ही मानना चाहिए ध्यान दे रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी खुद बताते हैं अपनी कथा कि अब से 20 साल पहले एक धोती जब कथा करने जाते हैं एक धोती बांध ले दूसरी धोले कैसे 3 साल तक 2 धोती में कथा करी लेकिन फिर भी आनंद में रहे आज गाड़ी में चलते धूप होती है तो ये परवाह नहीं करे जाती है लेकिन भगवान के नाम में लग जाओ कभी तो मेरे साथ चले 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 साथ लिखा तेरा जीवन तेरा जीवन बहुत फकीरा बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बहुत फकीरा 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 बाबा रे
निधि नानक लो तुम निधि नानक करुणा निधि तुम सोए हो भाग्यों को हे नाथ जगाओ जो सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ। बात लगाइए हम तो पूछते हैं क्योंकि एक दिन शो कहने की बात है इसलिए ओ मेरी नाम भवर जोड़े ओ मेरी नाम भवर जोड़े उसे पार लगा देना पार लगा देना मेरे दया करके मुझको अपना लेना मैं दर्द बड़ा तेरी मुझको अपना लेना। और ये सब है इन पे ध्यान से और बड़े भाव से भगवान के चरणों में गुरु के चरणों में रखेंगे। मैं सेवक हूँ सबका तेरे चरणों का चेहरा मैं सेवक हूँ सबका तेरे चरणों का चेहरा हूँ नहीं नाथ दुखा देना इस जग में अकेला ओ नहीं नाथ दुखा देना इस जग में अकेला तेरे दर का भिखारी हूँ ओ तेरे दर का भिखारी हूँ ओ मेरे दोस्त दिखा देना मैं शरण करा दया करके मुझको अपना लेना मैं दर्द बड़ा तेरी मुझको अपना लेना। दया करके मुझको अपना लेना मैं दर्द बड़ा तेरी मुझको अपना लेना मुझको बोलो प्यारे गुरुदेव भगवान आज गुरु और शिष्य का नाता जुड़ गया क्योंकि जी भर के मेरे और आशीर्वाद को बताइए जी भरता है जितना भगवान को देखेंगे उतना मन ही करेगा और देखें और देखें और देखें। भगवान चलने लगे विदुर जी का मन नहीं लगता। आज विद्वानी कहती है हे स्वामी जब आपका मन नहीं लगा तो आप वृंदावन चले जाओ। वृंदावन आ गए। वृंदावन में कौन मिल गए? उद्धव जी मिल गए। जब उद्धव जी मिले बड़ा प्रेम हुआ दोनों भगवान के भक्त हैं। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान समाया हो, मूर्ख से ज्ञानी लड़े तो तुरंत लड़ाई। यहाँ दोनों भगवान को चाहने वाले हैं तो बैठे रहेंगे और ये भगवान को नहीं चाहने वाला एक नास्तिक झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कहाँ लड़ना है? जो भगवान को मां को चाहता है वहीं
आज दोनों का मिलन हुआ, बड़ी बात कही। उद्धव जी कहते हैं कि जब भगवान जी अपना शरीर पूरा कर रहे थे 125 साल की उम्र में, तुम्हें बड़ा याद किया। आज जरूर कहते हैं मुझे याद किया, मैं तो क्या, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति, मुझे कोई याद किया कि आपके साथ को बड़ा याद किया, केले को बड़ा याद किया। और तुम्हें विश्वास ना हो तो आके मित्र ऋषि का आश्रम है। ये मित्र ऋषि कौन है? जो कथा सुन रहे हैं भगवान नारद से, गार्गी मैया के साथ। आप जाके पूछ सकते हो। आज विदुर जी ने सोचा अच्छे दर्शन होंगे, चलो मित्र ऋषि के पास गए। मित्र ऋषि ने पहचान के बड़े सीधे से गले से लगाया। विदुर जी कहते हैं भैया आप तो छोटे घर के हैं, क्योंकि विदुर जी का जन्म दासी के कोख से हुआ है। आज मित्र ऋषि कहते हैं ऊंचे ऋषि हैं, संत ब्राह्मण है, कहते हैं तुम छोटे नहीं हो, तुम तो अपने कारण थोड़ा बन गए, कुछ कर्म हो गए ऐसा, नहीं तो आप तो स्वयं यमराज हो। तो पहले जन्म में यमराज बोले तुम्हें पाप लग गया किसी कारण, इसलिए तुम दासी के तुमने जन्म नहीं लिया। हमारे कर्मों से हमें जन्म मिलता है, नहीं तो तुम तो ऊंची कोटि के संत, तुम तो स्वयं यमराज के रूप पहले जन्म में। इसलिए छोटा बड़ा ना जान, ये जो गुण बनता हुए जो भगवान के चरणों में रहे वही बड़ा। दोनों ने बात करी, बताया कि भगवान जी ने तुम्हें बड़ा याद किया है जाते समय। वाकई उद्धव जी ने कहा है यहाँ प्रचित ने फिर सृष्टि की वर्णना पूरी सृष्टि की रचना कैसे की है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ने एक से अनेक बनना चाहा, क्योंकि संसार ऐसा हो सकता है कि एक स्वरूप में प्यार ना हो। और आज ऐसा है, किसी का प्रेम राम में है, किसी का प्रेम प्रभु श्याम में है, किसी का देवी मैया में, किसी का भगवान शिव में है। भगवान ने इस तरह से एक से अनेक बनना चाहा और 24 अवतार भगवान कबल में से भगवान नारायण में से नारी में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के द्वारा मांस 10 पुरुषों को उत्पन्न किया। इनको 10 पुत्र उत्पन्न किए, 10 अपने शक्ति के द्वारा, मानसिक शक्ति के द्वारा, जिनमें एक नारद जी में ब्रह्म ऋषि हैं, गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि सब। लेकिन खाली पुरुषों के खाली पिता हो तो संसार नहीं बढ़ सकता जब तक मां ना हो। गर्मी का सामान, अगर मां नहीं है तो संसार आगे बढ़ नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि वो चाहते तो पुरुष कर देते हैं अपनी शक्ति से, लेकिन फिर मां का प्यार कहां मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी नासिका में से नाक के द्वारा भगवान द्वारक का जन्म किया। बोल बारे भगवान जय। 24 अवतारों में बारह भगवान का जन्म किया, बारह भगवान को संदेश दिया कि माँ का होना जरूरी है। आसमान तो है, धरती नहीं है, सब में जल ही जल है, क्योंकि जल के नीचे धरती। इसलिए आप जाओ और धरती माता को बाहर निकाल के लाओ, क्योंकि सृष्टि होगी वहां रहेगी धरती माँ। सबप्रथम माँ हमारी कौन है? बोले धरती मैया। आज 12 भगवान धरती मैया को जल में से निकाल के लाए, जैसे लाए रास्ते में राक्षस मिल गया हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को युद्ध किया, 12 भगवान समापन तो धरती मैया किया, क्योंकि पहला उद्देश्य है कि माँ धरती मैया अगर रहेंगी कहाँ सृष्टि। लेकिन फिर भी सृष्टि चलने वाली नहीं है। उसके बाद भगवान ने अपने शारीरिक रूप से नर और नारी को उत्पन्न किया, 2 को उत्पन्न किया। किनको? नर और नारी। उसमें से भी आपने पशु पक्षी सब केवल 2 की सृष्टि की। अपने बाएं अंग से नारी का उन्होंने प्रकट की, जिनका नाम रखा सतरूपा। बोल सतरूपा मैया। संसार की सबप्रथम नारी है सतरूपा मैया। और अपने दाने अंग से पुरुष को उत्पन्न किया, जिनका नाम है मनु महाराज। बोल मनु महाराज भगवान। कितने हैं? 2, एक नारी एक नर, सतरूपा मैया और मनु महाराज। केवल 2 लोग उत्पन्न किए। उनसे कहा कि तुम आगे सृष्टि को बढ़ाओ। अब तुम सारी सृष्टि बढ़ाओ, सारी, क्योंकि बिना सारी सृष्टि के बिना प्रेम प्यार बढ़ने वाला नहीं है।
इसलिए तुम सारी सृष्टि को बढ़ाओ। ये भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का संदेश है, आदेश है, और ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य संसार को बढ़ाना, ये भगवान का कार्य है। इसलिए आपके संतान हो तो खुशी मनानी चाहिए। हमने ये नहीं कि हमारा मन चला, हमने भगवान का मन चलाया, परंपरा चलाई है और भगवान की आज्ञा का पालन किया है। इसलिए कहते हैं जिसके संतान नहीं होती वो दूषित होता है, यानी कहीं ना कहीं उसको पाप दोष लगा हुआ है, क्योंकि हमने ब्रह्मा भगवान में कार्य किया ही नहीं है। तो इसलिए शत्रुवा और मनु महाराज के द्वारा सभी के द्वारा 5 संतान हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र, देवहूति, आकृति और प्रसूति। ये 3 कन्या हुई और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति मैया की शादी कदम ऋषि के साथ हुई, आकृति मैया की शादी ऋषि के साथ हुई, ऋषि के, और प्रसूति का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, वो शिव शंकर भगवान जय। सती और भगवान शिव कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, वहां कथा को सुना नहीं, दोष लग गया और भगवान शिव ने मना भी किया, सब कथा जानते कि यज्ञ में मत जाओ, लेकिन सती माने ने अपना शरीर पूरा किया। दूसरा रूप मांगा कि मैं ज्वाला नारी रूप में जन्म लूं और आपसे ही मैं शादी करना चाहती हूँ। तो राजा हिमाचल के यहाँ जो उनकी पत्नी मैना देवी है, उनके यहाँ कन्या रूप में आई। नारद जी ने नाम रख दिया, जिनका नाम रखा पार्वती, बोल पार्वती की जय। और पार्वती भगवान शिव का विवाह होने के बाद भगवान गणेश और कार्तिकी का जन्म हुआ। ये फिर श्रीमद देवी भागवत में कथा है, तो कैसे महिषासुर का वध किया गया है, जो राक्षस, ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण में। इधर कपिल भगवान का जन्म हुआ, जिनके यहाँ देवहूति मैया का विवाह हुआ कदम ऋषि के साथ। उनके 9 कन्या हुई। पहले कितनी विवाह की कथा बहुत अच्छी है, लेकिन उस समय नारद जी के द्वारा विवाह हुआ। नारद जी ने बहुत शादी कराई है, इसलिए ये एक धर्म है, आपको भी बनता है किसी की शादी विवाह कराना। लोग कहते कह भी कराए, बुराई मिली, बुराई तो नारद को मिल गई, कहाँ सब शंकर भगवान, कहाँ मैया पार्वती। वो कहानी सिद्ध हो गई, मैं 16 वर्ष की, तो 80 वर्ष का गाना दी। तो इसलिए हमें विवाह शादी करना चाहिए। कदम ऋषि और मैया देवकी का विवाह भी नारद जी ने कराया, और मैया मैना के द्वारा बता के सती के द्वारा जो अगला जन्म मिला पार्वती का, भगवान शिव का विवाह भी नारद जी ने कराया। बहुत विवाह कराएंगे, घरों में लड़ाई भी खूब कराई है, झगड़े भी खूब मिटाई। ये आगे कथा आपको है। देवती मैया ने वचन लिया था, कदम ऋषि ने कहा था कि जब एक पुत्र हो जाएगा मैं संन्यास ले लूंगा। देवती मैया ने कहा मुझे पसंद है, लेकिन 9 कन्या हो गई, पुत्र हुआ नहीं, तो संन्यास ले लिया। देवती मैया कहती कि आपने वचन दिया है कि एक पुत्र हो, लेकिन 9 कन्याएं, इनकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि पेड़ में भैया ना हो तो इतने देखभाल। ये माता बहनों में शक्ति है, वो संपत्ति की भोगी नहीं होती है, भाई होना चाहिए। कोई नहीं चाहती मेरे पैर में भाई ना हो, कोई चाहती भाई नहीं, भाई के भी पुत्र हो, मेरा भतीजा हो, एक बार अपने संतान ना हो लेकिन भाई की हो जाए भैया, तभी तो माता बहन कहती मुझको भी तू एक भैया दे दे मांगू मैं कुछ ना, ओ मांगू मैं कुछ ना, मुझको भी एक भैया दे दे मांगू कुछ मैं, ओ मांगू कुछ राती दाना को बस एक कलाई दे मांगू और मांगू कुछ ना। ये माता बहनें धन नहीं मांगती हैं, और ना कोई बहन बेटी अपने पिता के संपत्ति में से ये प्यार है। कहने की 9 कन्या क्या होगा? कदम ऋषि कहते हैं काम करते हैं, चलो पहले भगवान की भक्ति करते, भगवान की इच्छा से हमें पत्नी प्राप्त होगी,
भगवान का भजन हुआ। उन्होंने पति पत्नी ने 12 साल तपस्या की। मेरे भगवान नारायण प्रकट हुए। वो नारायण भगवान ने कहा मैं आपके यहाँ पे रूप में आऊंगा। देखकर उनका ध्यान हो गया। वरदान 9 महीने का समय बीता, घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। इनका नाम करूंगा, नाम रखा कपिल। और कपिल देव भगवान इन्हीं कपिल देव भगवान ने मैया देव जी को जन्म दिया है और आशीर्वाद दिया और इनको ही सत्संग सुनाया कि माँ इस संसार में कोई किसी का नहीं है। क्योंकि देव की मैया कहती है बेटा मैंने संसार के सारे सुख भोगे, क्योंकि 9 संतान होंगे, 10 व्यक्ति होंगे, सारे सुख भी होगा, खाने पीने का सभी कुछ सुख होगा, लेकिन शांति मिली। सुख भोगने से शांति नहीं मिलती है। एक गाड़ी आ जाए तो दूसरे का मन करता है। जब आदमी पैदल चलता है इतना तड़पता नहीं है, लेकिन गाड़ी होने के बाद बड़ी गाड़ी में आगे तड़पता है। एक मकान होने के बाद दूसरा बन जाए तब तड़पता है। आज मान लो अगर अग्नि जल रही है उस पर आप घी डालोगे तो अग्नि शांत नहीं होती और ज्यादा बढ़ती है। जितना घी डालोगे उतनी बढ़ेगी। तो जितनी हमारी इच्छाएं पूरी होती जाती है उतनी इच्छाएं बढ़ती, इच्छाएं बढ़ता। इसलिए माँ अब तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान के चरण में लग जाओ। देवती मैया ने भगवान की भक्ति करी और भगवान के विमान आए और देवती मैया को अपने धाम ले गए। बोल कपिल देव भगवान की जय, देवती मैया की जय। कपिल देव भगवान भी कलकत्ता समेत अपने सभा के भगवान एकांत में चले गए। ये कथा सुनाई। आगे 2 पुत्र हैं, कौन फिर गलत और उत्तानपाद का विवाह हुआ लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनकी पत्नी का नाम है रुचि। उसने अपने पति की दूसरी शादी करा दी। अगर पति का वंश न चले तो दूसरा विवाह पत्नी कर सकती है। इसलिए भगवान श्री राम की पिता दशरथ 3 विवाह किए और भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वसुदेव जी उनके 7 विवाह वंश चलाने के लिए। लेकिन पत्नी की इच्छा हो तो, पत्नी की इच्छा हो, सारे संसार की ना हो कोई बात नहीं है। पत्नी की इच्छा हो और पति की दोनों की इच्छा हो तो दूसरा विवाह करके वंश आगे चलाएं तो ये कल्याण हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा। और पत्नी की इच्छा नहीं, जब से डिवोर्स दे रहे संतान के लिए तो संतान तो हो सकती है दूसरी पत्नी से, लेकिन पाप लग जाएगा। इसलिए अगर ऐसा अवसर आए तो पति की शादी करा सकते हैं, अगर इच्छा हो तो पति करे, वरना न करे। सुरुचि ने अपने पति की दूसरी शादी करा दी। गरीब घर से मामा की कोई लड़की है। कई लोग तो कथा में कहते कि वो एक गरीब घर से थी, यानी छोटी धनवान नहीं था। विवाह करा दिया आपने। इसका नाम है सुनीति। और हर इंसान के 2 ही पत्नियां हैं, रुचि और सुनीति। जिसकी रुचि गलत होती है वो समझो ऐसी पत्नी आ गई जिसकी रुचि ठीक भी नहीं पाती। और एक सुनीति होती है, मुझे चला देती है, यानी अच्छे कार्य करें, शुभ कार्य। बिना अच्छी नीति के भी पुत्र उत्तम हो सकता है, क्योंकि सुनीति और सुरुचि के दोनों पुत्र हुए। देखो जहां पुत्र नहीं हो रहा था बड़ी के, लेकिन जैसे ही सुनीति के यहाँ पुत्र हुआ बड़ी के लिए, बड़ी के पहली हो, इसका नाम रखा उत्तम। और जो सुनीति थी उनके पुत्र का नाम रखा ध्रुव। वो ध्रुव महाराज की जय। कथा बहुत बड़ी है। घर से बाहर निकाल के एक महल होता है, उनका एक बगीचा होता है। उस बगीचे में अपना 2-4 कमरे बनवा दी जहाँ सुरुचि रहती थी। एक दिन बच्चे खेलने लगे, नाम पूछा गया, लेकिन बच्चे ने नाम तो क्योंकि तो पता ही नहीं कहा मेरे पिता कौन है। माँ ही सिखाती है कौन तेरे पिता, कौन तेरी माँ है। संप्रथम गुरु माँ होती है, माँ ही बोलना सिखाती है। और माँ पहले नहीं कहती माँ बोल, उसे क्या कहती माँ, ज्यादातर बोल माँ माँ, है ना। बच्चों को क्या कहेगी बोल माँ माँ, यानी अपने भाई को। पति का नाम भी नहीं, क्योंकि उसको लगाव भाई से ज्यादा होता है। वो एक बार बोल माँ माँ, क्योंकि मामा का अर्थ होता है माँ का भी रखवाला, जो माँ की रक्षा करता है। मामा का दर्जा बहुत बड़ा होता है। जो माँ की रक्षा करे भांजे करेगा, जो माँ की रक्षा कर रहा है। मामा और भांजे का रिश्ता बहुत होता है, लेकिन मामा टन से कैसा ना हो, बड़ा तो होता है, निभाने से होता है बड़ा। मामा का दर्जा बहुत बड़ा है, जब माँ सब सिखाया, लेकिन कभी राज महलों में जाने नहीं दिया। बच्चों ने कहा कि पहले नाम लिखाओ, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। पिताजी का कभी नाम सुना ही नहीं था, क्योंकि नाराज रहते थे।
ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन घर आ गए, पूछने लगे मेरे पिताजी कौन है। जब सुनी थी कहते तुम्हारे पिताजी इस देश के जो राजा उत्तान पाद हैं तुम्हारे पिताजी हैं। फिर तो एकदम दौड़ा दौड़ा आज ध्रुव गया महलों की ओर। सभी द्वार वालों को पता था ये राजा का पुत्र है, इसलिए रूपा नहीं। जैसे जाकर देखा तो पिता सामने बैठे हैं और गोदी में कौन बैठे हैं, उत्तम दूसरे पुत्र। अब बच्चे की गोद में कोई पिता की गोद में बच्चा बैठा हो तो बच्चे का ये मन करता मैं भी गोद में। दो बच्चे खेलते हो, एक को गोद ले लो तो दूसरे की हालत देखो तो ये प्यार है उनका बच्चा। आज ध्रुव जाते मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जैसे आगे बढ़े तभी माता खड़ी, कौन सी बड़ी वाली माँ सुरुचि। उसने कहा खबरदार जो राजा की गोद में गया, अरे तू योग्य नहीं है, तुझे अगर राजा की गोद में बैठना है तो भगवान की प्रार्थना कर, भगवान को भजन कर और भगवान की प्राप्त हो जाए तो उनसे मांग लेना कि मेरा जन्म अगली बार सुरुचि मैया के गर्भ से हो, तब तू राजा की गोद में बैठ पाएगा। अब क्या करे बच्चा, छोटा बच्चा देख रहा है आंखों में आंसू आ रहे हैं, भरोसा के कुछ ना कुछ पिताजी बोलेंगे, लेकिन वो सूर्य के बस में हो गए। जैसे राजा दशरथ के सामने कुछ बोल नहीं पाए, आसक्त हो गए प्रेम में, कुछ बोल नहीं पाए। तो सुंदर है, बड़े घरों की है, इन्हें कुछ बोल नहीं पाए। कि साथ मेरे बड़े भाई को उत्तम बोलेंगे, उसने भी कुछ नहीं बोला। अब तो उल्टे करो वापस। लेकिन घर आके भैया से कुछ नहीं कहा। क्यों? मेरी माँ पहले आज समझ गया मेरी माँ दुखी है, बाहर क्यों रहती है, इसलिए मैं माँ से 5 साल के दुख को पता है माँ को दुख नहीं दूंगा। आजकल तो 20 साल के बच्चे भी माँ को दुख देते हैं। कोई जरा सी बात हो जाए कि चाचा घर आके लगाते हैं, जो माँ दुखी और ज्यादा दुखी करते हैं। या ध्रुव ने कुछ नहीं बोला, चुप खड़े हैं। लेकिन जो कार्य करने वाली थी वहां पर जो पानी लगी हुई थी उनसे रहा नहीं गया, आके सारी बात सुनी थी मैया से बता दी। मैया आज तुम्हें पता है क्या हुआ, मैंने आज ध्रुव का बड़ा अपमान हुआ है, सब बताया। और रानी ने कहा कि जब भगवान की भक्ति कर, भगवान को प्राप्त कर और भगवान मिल जाए तो मेरी गोदी से जन्म लेने का वरदान मांग ले। आज सुनीति मैया कहती है सच कहा सुनीति ने, ध्रुव या तो भगवान की भक्ति कर, वनों को प्राप्त कर, या भगवान की भक्ति कर, लेकिन जब भगवान मिल जाए तो गलत की बात मत करना। ये संसार सब झूठा है, इसमें कोई किसी का नहीं है, तो स्वार्थ की लालच है। भगवान को भक्त मैं भी कहती हूँ, भगवान की भक्ति के लिए आज 5 साल के बच्चे को आदेश दिया मैया सुनीति ने। और एक बात की, जैसे पांव छुए माँ के ध्रुव ने, कहती कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तुझे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन पहले अपनी बड़ी माँ के पांव छुए, अपने बड़े भाई के पांव छू के जाना, अपने पिताजी के पांव छू के जाना। ध्रुव उठ के वापस आया राजमहल में, और राजमहल में आके राजा के पांव छुए भाई के, जैसे बड़ी माँ के पांव छुए। वो तो चाहती है जल्दी यहाँ से जाए, आज जल्दी बन गया कि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन आशीर्वाद दे दिया भगवान की प्राप्ति हो। वो सोचरी वन में जाएगा, शेर वगैरह खा जाएंगे, सारा धन तेरे पुत्र पे रह जाएगा, लेकिन आशीर्वाद दे दिया तो ये भगवान की प्राप्ति जल्दी। और नारायण भगवान आज ध्रुव चले गए, वन में भटक रहे हैं। भगवान नारायण का सिंहासन डोल गया। नारद जी को संदेश दिया कि जाओ जाके भक्ति परीक्षा लो। नारद जी ने आगे कहा बच्चा कौन परीक्षा पूछा, किस लिए आए हो? मैं भगवान को प्राप्त करने आया। नारद जी ने बहन दिखाया, अरे इस जंगल में शेर वगैरह रहते हैं, हाथी रहते हैं, तो ये खा जाएंगे। भगवान को प्राप्त कर रहे, भगवान को बोले संत ऋषि प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या प्राप्त करेगा? हजारों लाखों बात नारद जी ने की, ध्रुव ने एक ही बात की, मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है, और एक नहीं 2 माँ ने आशीर्वाद दिया है, मैं भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, या भगवान के दर्शन करके उसकी धाम मैं जाऊंगा नहीं ऐसे। नारद जी समझेंगे शिव से पकड़ा फिर तो गुरु दीक्षा दे दी, तो गुरु दीक्षा के द्वारा भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, मंत्र मिल जाता है। और कहा कि जाओ वृंदावन में, और मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? जो आज भी हम गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया, भगवान का सिंहासन डोला, आगे बंद करके बैठ गए।
6 दिन तक भजन किया, तीसरे महीने में पत्ते खाने छोड़ दिए। इस तरह के 6वें महीने में निश्चित कर लिया कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक आंखें नहीं खोलूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। आज संकल्प ले लिया, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। लक्ष्मी मैया कहती है प्रभु बात क्या है? भगवान कहते हैं कि आज 5 साल का बच्चा घोर तपस्या कर रहा है, मैया का मन नहीं माना, क्योंकि माँ की ममता तो बड़ी प्यारी होती है। कहने लगे स्वामी आपने बच्चे की तपस्या घोर तपस्या कर रहे हैं, बल्कि आप जल्दी जाइए दर्शन दिए। भगवान नारायण आए तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोलते। क्यों? भगवान के दर्शन मन में जाके कर रहे हैं। भगवान ने सरस्वती मैया को संदेश दिया कि जाओ तुम्हें कुछ ज्ञान दो, और अपना संग गाल के लिए ऐसे लगाया, आंखें खोली। सरस्वती मैया ने ज्ञान दिया, ध्यान दिया, स्तुति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान क्या चाहते हो उसको मांगो। क्या मुझे मांगने की जरूरत नहीं, कुछ तो लो। राजपाट देने को तैयार हो गए। भरत जी कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं कि राजपाट कैसे लूं, क्योंकि राजपाट पहले मुझे मिलने को था, भगवान के दर्शन होने को था, मेरे मन में राजा बनने की आ गई, इसलिए ही आपसे दूर हो गए। अब राजपाट नहीं चाहिए, आप चाहिए। भगवान कहते हैं कि अब मेरी माया तुम्हें नहीं लगेगी, तुम्हारे पिता से मेरी निकटता है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता ना करो। तो कहते हैं मुझे आपके दर्शन चाहिए। भगवान कहते हैं अब तुम्हारा मन मुझ में लग गया, ये राजपाट केवल शरीर करेगा, इसलिए उस समय तुम्हारा मन राजपाट में था, शरीर मुझ में लग रहा था, क्योंकि तुम्हें राज मिल गया था, मन लग गया था। अब तुम्हारा मन मुझ में है, राज इस शरीर से करोगे, और राज करने के बाद मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी वापस आए, शोभा यात्रा निकाली और ध्रुव को राजा बनाया। 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज किया। वे कहाँ गए? ऋषिकेश। राजपाट सब देके अपने परिवार वालों को ऋषिकेश में आकर भगवान की मैया की पूजा की। गंगे मैया तेज बहने लगी, ध्रुव उठ के चलने लगे। गंगे मैया सन्मुख प्रकट हो गई और गंगा मैया की जय। ये तो आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? ध्रुव कहते हैं आपका जल गिरता है तो मेरी भक्ति में विघ्न होता है, आवाज आती है। गंगे मैया ने आशीर्वाद दिया कि जब तक ये संसार रहेगा मेरा जल कितनी भी तेजी से आए लेकिन आवाज होगी। आज ये ऋषिकेश में ध्रुव आश्रम है, जल तेज आता है लेकिन आवाज होती। कभी जाना ऋषिकेश। उसके बाद माई तपस्या की, भगवान के विमान आए और भगवान के धाम चले गए। बोल भक्त और इसी कुल में आगे जगत हुए, अंग हुए, बहन हुए, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, क्योंकि अब जन्म होना है भगवान। समंद्र मंथन की कथा हुई, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। उसी के समंद्र मंथन में कहा जाता है कि लहसुन और प्याज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब समंद्र मंथन हुआ तो जो अमृत निकला, अमृत को देवताओं को सबको पंक्ति लगा दी। अमृत का कोई बंटवारा होने लगा था समुद्र में, तो आपको सबको पता है, बंटवारे में बड़ी देर हो जाएगी। डायरेक्ट बंटवारा कर दिया। भगवान कहते कि पहले में आप राक्षसों को बढ़िया बढ़िया दे, लेकिन जैसे राक्षसों को पता लगा ये अमृत है, तो भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और अमृत का कलश लेकर, जैसे भगवान लाने को थे, राक्षसों में झगड़ा होने लगा, कलश लेकर मोहिनी रूप में चली गई। और क्या किया? पीछे पीछे राक्षस, आगे आगे मोहिनी रूप में भगवान नारायण यानी मोहिनी रूप नारी का रूप धारण कर लिया। राक्षस पीछे से पहुंच गए कि हमें ये अमृत पिला दो। मोहिनी भगवान के रूप में कहते हैं कि अमृत तो हम पिलाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, आप हमारी बात मानते हो कि जरूर मानते हैं, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे हम, जैसे भी कहोगी कि मेरी बात मानेंगे, बताओ।
अमृत पिलाओगे कि अमृत पिलाएंगे, पर पहले एक काम करते हैं, अमृत जो गाढ़ा गाढ़ा है वो नीचे रहता है, ऊपर का पतला होता है, इसलिए ये देवता है ना, इन्हें पतला पतला पिला दिए ऊपर का, और गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाएंगे। रासद कहते श्रीमती जैसे आपको वैसे, हम तुम्हारी बात पर राजी हैं। अमृत पिलाने लगे, जैसे अमृत मोहिनी ने पिलाया, पिलाते 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 राहु नाम का राक्षस समझ गया कि ये सब गड़बड़ होगी, तो भगवान नारायण स्वयं आगे नारी का रूप धारण करके हमें छल लिया। कोई कामी आदमी चला जाता है, तो राहु ने क्या काम करा, चंद्रमा और सूर्य भगवान के बीच में आकर बैठ गया कि जब आगे सूर्य चंद्रमा पिलाएंगे तो सूर्य को बीच में नहीं पी लूंगा। राहु नाम का राक्षस आकर बीच में आ गया, लेकिन वो तो पिलाते जा रहे हैं, उसने भी अमृत पिया। जैसे मुंह में अमृत गया, तभी देवताओं ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो, ये तो अमर हो जाएगा, राक्षस अमर हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी मोहिनी रूप को त्याग के भगवान ने अपने चक्र से शीश काट दिया और दो भाग हो गए, राहु, दूसरा होगा कटा हुआ केतु, वरना एक ही रहती है राहु और केतु, एक घर में बैठ जाए तो काम खत्म। इसलिए दोनों को जमीन में डाल दिया, उनके अंदर दबा दिया गया, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है, एक की लहसुन की, एक की प्याज। ये प्याज है केतु, ये कट जाती है, छिले जाओ को पता लगने वाला। इसलिए जो दोनों घर में इसको प्रयोग करते हैं तो राहु और केतु घर में आ जाता है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाएगा। ये काम से भोजन में आता है, काम से ये नुकसान है इसका। इसलिए आप जो पतला दिखाते हैं देखते हैं, राहु यहाँ केतु यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बीच में अगर मंगल है बुध है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और दोनों एक घर में बैठ गए। ये ग्रहों का चाल भी, जिससे ग्रह संतुष्ट होते हैं ना, नव ग्रह, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, जिससे ग्रह बिगड़ गए फिर मामला जल हो जाता है। समंदर मंदिर की कथा सुनाई, जल भक्ति कथा सुनाई, आप सभी को कथा का पता है। इसी वंश में आगे हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद के पिता महापापी थे, हिरण्यकश्यप को मारना चाहा, बार आपने कथा सुनी है, लेकिन खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, वो नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद की जय कार होने लगी। इन्हीं के वंश में इनके आगे पोते हुए हैं राजा बलि। राजा बलि ने देवताओं का सारा राजपाट छीन लिया। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि के भी दो पत्नी हैं, दिति और दिति, अदिति और दिति। दिति के हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो राक्षस बने, इनका दोनों का भगवान ने नाम सत्य कर दिया। अदिति के देवता हुए, इंद्र वगैरह सभी अदिति के पुत्र हैं। इनका राजपाट बलि ने छीन लिया। इन्होंने भगवान की पूजा की, द्वारा से भगवान प्रकट हो गए, वो नारायण भगवान की, और कहा कि मैं अब मारूंगा नहीं, क्योंकि प्रहलाद को वचन दे दिया। प्रहलाद ने कहा था, हे प्रभु आपने मेरे पिताजी को मार दिया, आप धन देते थे मेरे पिताजी को बचाते। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद आज से मैं तेरे किसी वंश को मारूंगा नहीं, केवल दंड दूंगा। ये बलि प्रहलाद के ही पोते हैं। इन्होंने सारा राजपाट देवताओं का छीन लिया। अदिति मैया का कश्यप ने जब तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हुए, कहा कि किस उद्देश्य से सेवा की है? ये उद्देश्य ये कि हमारे पुत्रों का राज दिखाओ। भगवान ने कहा मैं मारूंगा नहीं, लेकिन उपाय करूंगा, आपके यहाँ मैं पुत्र बन के आऊंगा। कुछ समय के बाद भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही कितना जन्म लिया? जैसे 5 साल का बच्चा, जिनका नाम पड़ गया बुद्धक कहा जाता है। बोल बुद्धक भगवान की जय। भगवान ने जन्म लेकर एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। एक 5 साल के ब्राह्मण के रूप में, बच्चे के रूप में, हाथ में कमंडल छाता लगाकर, और भगवान थोड़ी सी अवस्था के बनकर चले गए। कहाँ? बलि राजा के। जैसे बलि राजा के यहाँ पहुंचे, बलि राजा से कहा कि मुझे दान दो, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। कितने अंकल के हैं?
बामन अंगल की, इसलिए इनका नाम पड़ गया बामन भगवान। बोल बावन भगवान की जय। बुजुर्ग हो गए छोटा और बामन अंगल के बावन भगवान नाम पड़ गया। लेकिन पहचान नहीं पाए, ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, हाथ में कमंड ले लिया, जनेऊ डाल लिया, माला जपते जा रहे हैं, नारायण नारायण। आज बलि ने कहा कि हम दानी तो है नहीं, क्या चाहिए कि मुझे 2 पग भूमि चाहिए। क्यों? मैं कहीं पूजा करने जाता हूँ, मुझे पूजा नहीं करने देता। राजा ने कहा 2 पग में क्या होगा, कम से कम हमारा नाम नहीं सुना, 100-200 बीघे मांगो। बड़े भगवान कहते हैं हमें संतोषी ब्राह्मण है, 2 ही पग बहुत है बस, कि कुछ तो मांगो, चलो 1 पग और कर देना। 3 पग की बात हो गई, संकल्प कर लेकिन मैं दान दूंगा नहीं, क्योंकि दान बिना संकल्प की नहीं लगता है। नाम का गोत्र का संकल्प होता है तो दान की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए संकल्प करने को तैयार हो गए, उसी समय जो राक्षस के गुरु हैं शुक्राचार्य आ गए। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, अरे राजन ये कोई बालक नहीं है, ये छलिया है छलिया, ये नारायण भगवान का अवतार है, 2 पग में तेरा सब कुछ लूट है। बलि राजा कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर ये भगवान है इनको चला जाएगा कोई कष्ट नहीं है, और भगवान नहीं है तो 2 उंगल में 2 पग में कुछ मेरा बिगड़ेगा नहीं। शुक्राचार्य कहते हैं मैं संकल्प नहीं करूंगा। बूढ़े भगवान कहते हैं, बावन भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं संकल्प करना जैसे संकल्प करने को चले तो बिना जल के संकल्प कैसे हुए, कैसे पवित्र करा जाए। जैसे जल निकाला, लोटे के जो छेद होता है उस छेद के अंदर स्वयं शुक्राचार्य बढ़कर बैठे। भगवान समझ गए कि छेद में पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये गुरु बढ़कर बैठ गए शुक्राचार्य। इसलिए भगवान ने तिनका उठाया और जैसे उस छेद में डाला तो शुक्राचार्य की आंख में लग गया, आंख भूल गई। इसलिए जो किसी को दान करने से रोक देता है वो इस संसार में अंधा हो जाता है। संकल्प हो गया, पग धरने लगे, एक पग में 1 लोग, दूसरे ने दूसरा पग ले लिया। अब कहा रखो पग, तीसरा पग पूरा कराओ। राजा बलि कहते मैं भी तुम्हारा हूं, जब मैंने ये तन दे दिया, ये धन दे दिया, ये मन दे दिया, तो ये तन भी तुम्हारा है। मेरे सर पे पांव रखो, अपना तीसरा पग पूरा करो। जैसे तीसरा पांव रखा उसी समय ब्रह्मा जी ने कमंडल लगा दिया। उस कमंडल में थी कौन? गंगा मैया, पार्वती की बहन है गंगा मैया। इनको ब्रह्मा जी आए थे कब? जब भगवान नारायण ने सती के चक्र से टुकड़े कर दिए थे 51, तो तब भगवान रुष्ट हो गए थे। तो क्या सोचा ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने कि इनके लिए कोई नारी स्थगित करेंगे तब ये शांत होंगे, जैसे कष्ट हुआ है उसी से शांत होंगे। इसलिए गंगे मैया को राजा हिमाचल से लिया, लेकिन वहां पर मैया मैना नहीं थी, यानी माँ नहीं थी। माँ ने आगे कहा मेरी कन्या कहाँ गई? कन्या को तो ब्रह्मा जी ले गए कमंडल में। तो तब माँ ने श्राप दे दिया, हे पुत्री तूने मेरे बिना पूछे तू घर से गई है, हे गंगा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू स्वर्ग में जा रही है, लेकिन एक दिन श्राप के कारण तुझे धरती पे आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कमंडल लगा दिया, ब्रह्मा जी स्वर्ग चले गए तो गंगा मैया स्वर्ग चली गई, जिसको राजा भरत लेकर अपने पूर्वज के उद्धार के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक गंगे मैया का जल रस्ते को ना लगे तब तक हिंदू समाज में मोक्ष नहीं। उसी समय भगवान जो बुढ़क के रूप में थे, ब्राह्मण के रूप में थे, प्रकट हो गए। नारायण बोल, नारायण भगवान की जय। और बोल क्या मांगना चाहते हो? आज खड़े हो गए, बोले राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जो मेरी तपस्या में खड़ा होता मैं दूंगा, इसलिए आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप भक्ति करोगे, आप दान करोगे तो भगवान बिना दिए रहने वाले भगवान नहीं। भगवान ने पाताल लोक का राज्य दिया। राजा बलि ने कहा कि देना चाहते हो तो मेरे चौकीदार बन जाओ, क्योंकि जिसके माल खजाने का चौकीदार भगवान है उससे फिर कोई छीन नहीं सकता। फिर भी आ सकते हैं देवता, इसलिए मेरे चौकीदार बन जाओ। चौकीदार बन गए, 6 महीने बीत गए और लक्ष्मी मैया परेशान होने लगी। 2 बड़ी कथा सुंदर बात। अच्छा रक्षाबंधन कब से मनाई जाती है? अजय आगे पंडित में चढ़ाई करने
पंडितों की और बनियों की सेट बैठ होगी कि हमारा माल बिकेगा, तुम दक्षिणा दिए, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन सुन लो कहाँ से आई रक्षाबंधन। राजा बनी के यहाँ चौकीदार भगवान बन गए, खाकी वर्दी पहन के खड़े निकल। लक्ष्मी मैया को 6 महीने हो गए, देखने काम है प्रभु। देखती भी शाम को पति ना है तो फोन होता 4 बजे, क्या भले सच में हमें की गए तो नहीं हो गए, बताओ कहाँ खड़े हो। अरे मोबाइल झूठ की दुकान है, लेकिन अब नहीं है। अब कह नहीं सकते मैं साहब के साथ हूँ, साहब के साथ हो तो वीडियो कॉल करके दिखा। पहले किसी से बात करा दो, वो साहब है मेरे, मैं साहब नहीं हूँ। लेकिन अब झूठ बोल सकते नहीं, वीडियो कॉल तुरंत करो। इसलिए तो पंडित कहती टच ला के जो टच, तुम पे भी टच, मुझे भी टच, आते होंगे टच तो भूल जाएगी। ये झूठ नहीं बोल सकते। भैया परेशान हो गई, नारायण 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 कहते नारद जी मिल गए। अरे नारद जी तुमने कोई हमारे स्वामी को देखा कि देखा तुम्हारे स्वामी ने चौकीदारी कर रहे हैं, बलि के यहाँ जाओ। लक्ष्मी मैया पहुंच गई, अपना रूप धारण करके चेंज करके बलि के पास पहुंची और बलि राजा से कहा, बलि ने स्वागत किया कि आप कौन हो, कि मैं क्या हूँ, बस मेरे सब कुछ है, मेरे पास धन दौलत तो सब कुछ है, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं है। क्या नहीं है? मेरे कोई भैया नहीं है, आप मेरे भैया बनोगे। अब कोई भी माता बहन की पुरुष को कहे मेरे भैया बनोगे तो कोई मना नहीं करता, और मना करता है तो गाल में उसकी नीयत में खोट है। बलि राजा ने कहा हाँ ठीक है, हमारे भी कोई बहन नहीं है। तो फिर कलावा ले लिया मैया ने, सूती कलावा लेके बलि राजा के हाथ में धर दिया। बलि राजा ने कहा कि मांग ले बहन, क्या मांग रही है, कि क्या दोगे, कि जो तुम मांगोगी वही मिलेगा, कि पहले वचन दो। वचन ले लिया और कहा कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। दिया जो बचन उसे भूल नहीं जाना, राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया राखी के बंधन को निभाना। राजा बलि कहते जरूर नहीं मांगूंगा। तो क्या चाहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लेना चाहते हैं जो डोरी पे पहरेदार खड़ा है उसको दे दो। राजा बलि वह कहते हैं मांगना भी कुछ नहीं और मांग भी सब कुछ लिया। राजा बलि को पता नहीं है ये मामला क्या है। राजा बलि सोचते मुझे पता है भगवान है, ये नहीं पता ये कौन, कि बहन ने वचन दिया है, देने की चीज तो नहीं है, कौन दे भगवान को, लेकिन बहन से बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं है, वचन दिया है, चलो दिया। चलो हाँ, आगे द्वार पर जैसे आए लक्ष्मी मैया ने अपना रूप दिखा दिया। और राजा बलि कहते हैं मैं धन्य हो गया, मैं भगवान को लेकर आया, साथ में लक्ष्मी भी साथ आ गई। वो लक्ष्मी मैया भगवान ने अपने रूप में आए, तब से रक्षाबंधन सतयुग से शुरू, आज भी कभी सीमा पर सुनाने का मौका मिला तो आपको बताएंगे करवा चौथ कब से मनाया। लोग कहते हैं कि बहन ने चलनी दिखा दी तो ऐसा हो गया, जब से करवा चौथ अब से मनाई जाती है, सतयुग से मनाई जाती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, अपने पति को लेकर भैया लौट गई। ये कथा सब सुखदेव जी महाराज ने राजा कच्छप को सुनाई। इसी वंश में आगे बहन में राजा भगीरथ हुए हैं, इसी में आगे राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ जी के संतान नहीं थी, 3 विवाह हुए तब भी संतान नहीं हुई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र मेष्टि कराया, उसका प्रसाद दिया तीनों रानी को, और उस प्रसाद के द्वारा 4 संतानों की प्राप्ति हुई। 5वीं की प्राप्ति पाई जाती है उसी के द्वारा हनुमान जी महाराज, क्योंकि ये प्रसाद था जो मैया सुमित्रा का प्रसाद था, उसको गीत उठा कर ले गई थी, जिसको अंजना मैया ने दिया था, वो हनुमान जी महाराज के लिए। हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए राम स्तुति करेंगे, उसके बाद कृष्ण जन्म।
पूरी रामायण अब तो खाना आता है ना किसी में भारत कथा नहीं, लेकिन राम ही स्तुति करने से समझेंगे पूरी रामायण लाभ मिलेगा। आइए सभी के याद सभी गुरु में श्री रामचंद्र कृपाल सरकंज लोचन करकंज पति छवनील सुंदर सार पटदीप मानंद सोम जनक सुखामर दीन बंधु दीनेश कैसरतली रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ कुंडल तिलक सार उतार अंगुली भूषण आनंद अनग सरकार। श्री राम मानस के उल्टे मानता है कि मनुष्य का चरित्र कैसा हो, राम जी के जैसा हो। जब हम चरित्रवान बनेंगे, जब हमारे विचार से होंगे, शुद्ध रहे विचार में, विचार शुद्ध होते हैं श्री रामचंद्र मानस से। पिता के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, माँ के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, जनता के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, भाई के प्रति कैसा प्यार होना चाहिए, छोटे बड़े सबको साथ लेकर चलना चाहिए। यह राम चरित्र, यानी मनुष्य का चरित्र कैसा हो, मेरे प्रभु श्री राम जी की जैसा। ये कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया है, जाके भिन्न के लिए खाए और केवट को जाके उद्धार किया है। ये सब कथा सुनाई श्री रामचंद्रमानस की। राम जी 14 साल के बाद वनवास आए, वापसी और राज तिलक हुआ, अपने धाम गए। तब श्री कृष्ण कन्हैया गोविंद देव गोविंद भगवान की जय। तो भैया हमारे दो शब्द आचार्य जी बोले जरा अपनी वाणी को सम्मिलित करें, क्योंकि जब जन्मदिन मनाएंगे फिर खुशियों में कोई ठिकाना नहीं रहने वाला। और वसुदेव जी कन्हैया जी बिल्कुल आ जाए संदेश के। कुछ जगह क्या करते हैं, बच्चे को ना मिलाते हैं छाछ, देखिए छाछ होता है। वसुदेव और देवी का विवाह हुआ, कंस ने स्वयं रथ चलाया और आकाशवाणी हो गई कि इसका पुत्र कोई मारे जाता। मारने को दौड़े वसुदेव ने कहा भैया मारने से पाप लग जाएगा, इन्हें छोड़ दो, उसका एक पुत्र होगा, मैं तुम्हें जाके दूंगा। कंस मान गया, लेकिन नारद के नाम देता है आपका पुत्र कोई नहीं हो सकता है, इसलिए भी ये खाने में डाल दिया और 6 पुत्र दूध की मेहनत से मार दिए। 7 पुत्र का जब समय आया भगवान पाते हैं भैया रोहन को वसुदेव की दूसरी पत्नी ग्रुप के मेरी तो जरूर खींचिए फोटो खिंचवा इधर मुझे एक किनारे खड़ी से फोटो उठाए थे। भगवान को याद करती है गोविंद, ये कैसा हम और वो सत्य कैसे करे चले पत्थर से मार मार के आज गोविंद को पुकार चले भगवान का स्वागत। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो खड़े के स्वागत करते हैं, तो भगवान आए हैं सभी खड़े जाइए और खाने के साथ आंखों में बसे हो
कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, आंखों में समा जाए, कुछ ऐसा करो मोहन, आंखों में समा
अभिमान में किसी का नहीं रहा। रावण जैसे का अभिमान भगवान ने मिटा दिया तो हम कहाँ के इसलिए अभिमान मत चरणों में पड़ गए। राजा इंद्र भगवान से क्षमा मांगी तो भगवान ने आगे आज से अहंकार मत करना, इसलिए अहंकार नहीं करना। सतगुरु स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने लीला की और उसके बाद अहंकार किसको हो गया था? नंद बाबा को भी अहंकार हो गया था। एक दिन रात्रि के 2 बजे स्नान करने लगे। रात में स्नान करना वर्जित है। भगवान नाराज होते हैं। कौन? वरुण, जल के देवता है कौन? भगवान। इसलिए कोई स्वर्ग है तो दूसरी बात है, नहीं तो गंगा मैया यमुना मैया में या वैसे भी घर में भी रात्रि को स्नान नहीं करना, कोई फर्क है, दोष लगता है। नंद बाबा को चांद की चांदनी में पता नहीं लगा, रात में स्नान करने से लगा यमुना जी में, वरुण के गन पकड़ के ले गए। जब कन्हैया को पता लगा, जब जाके छुड़ाया, मेरे बाबा भोले भाले हैं, छोड़ दो। अब सारी दुनिया में हल्ला हो गया, इतने बड़े काम करता है ये कन्हैया, ये लगता है नंद बाबा का लाला ही थी। सब में शोर हो गया, मैया यशोदा को भी पता लग गया। कन्हैया के कान पकड़ लिए और कहा, क्योंकि जो पर्वत वाले कन की उंगली पे 7 कोस का ये लाला नहीं हो सकता है, ये तो कोई माया है, कोई ना कोई गड़बड़ ज्यादा है। सब में मीटिंग हो गई, मैया यशोदा को पता लग गया ये लाला नंद बाबा का नहीं है। तो मैया को कोई ऐसे कह दे तेरा लाला नहीं तो बहुत पीती है। कन्हैया के कान पकड़ लिए, कहा जो ये तारीख तो मेरा नहीं है। भगवान कन्हैया कहते मैया मैं तेरा ही, क्योंकि भगवान समझ रहे आज ये पोल पट्टी में खुल जाए, क्योंकि हम तो माखन खाने आए हैं और ये पता लग गया भगवान है, तो मैं जानता हूँ भगवान को भूख कैसे लगता है। एक पाले में बना देते हैं और थोड़ा सा वैसे लगा दिया दूध सा, उसमें आधा पानी आधा दूध और कह दे खा ले। अपने आप रसमलाई खाने जाते हैं, मेरा वाला तुम्हें शादी पार्टी में मैं बैठा रहता हूँ पाले में, मैं तो लाला बन के आया हूँ, क्योंकि लाला को लोग उंगली पकड़ के संग ले जाते हैं और भगवान को मार के आगे में अच्छा को सुंदर मंदिर बना दे बस और पुत्र को। इसलिए तो भगवान चाहते मेरी पोल पट्टी में खुले, बच्चे बन कर आए हैं। मैया ने कहा कि नहीं तो बात है, भगवान कहते हैं ना मैया मैं तेरा ही हूँ। आगे में माँ ने कहा कि हमारा है देख बता, तेरे बाबा गोरे मैं गोरी, तू काला कैसे हो? लोग कहते ना मम्मी पापा गोरे हो तो बेटे कहते इसका यार कैसा पता। वो कहती नाक तो मुझसे ही नहीं, होठ किसके चलेगी, मैचिंग करते हैं मैचिंग। अब कन्हैया ने सोचा पोल पट्टी खुल गई तो भैया माँ का तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो मामला खराब हो जाए। मैया आज मैया को बताना चाहते हैं। मैया कहती है आइए हम भी हाल लगाने शुरू करें, क्योंकि हमारी माता बहनी को भी खुद कहती है कि ये माँ बेटे का प्यार है, इजहार है, आप भी नच नच के इजहार करिए। अच्छा हम जो डांस नृत्य करते हैं बराबर तो डांस, क्योंकि कथा में नृत्य होता है, डांस नहीं होता। तो वहाँ जो करते हैं डांस तो जो करते हैं, जो बेटे की शादी होती है बेटी की खुशी में करते हैं ना, या बर्थडे होता है, कोई किसी के मरने को तो नहीं करता, तो यहाँ भी खुशी है ना, तो हमें खुशी से नृत्य करना चाहिए, भगवान की चरण में दिखाना चाहिए। मैया पूछती है जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दिखाना तेरा रंग काला जगी से दिया
बजाने लगे हो। बगीचे डोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा की साथ नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रचेगी जग में मानी हमें दिखाओ प्यार जग में आ गए हैं एक दिन वो धोखे भंडारी बन के बिजली नारी जग में आ गए हैं आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में। भगवान से बोले क्यों भाई साथ में जाने क्या बोले तुम्हारे पति हैं और हम ब्यावरा तो नहीं देखते हैं। भगवान से कह रहे मैं भी जाऊंगा साथ में और ब्यावरा दिन क्या होता है पति पति एक नहीं ना हल्का लगना नाचे में दोनों एक उस साइड में साथ में क्या आगे भाई। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे जाऊं अपने संग में। राम के सिवा कोई पुरुष न जाए इस रात में। करेगी मुझकी नारी मानो मत हमारी रग में आ गए हैं आ गए हैं। जब भोले भंडारी बन के बिजली नारी रग में आ गए हैं आ गए हैं। भैया कहते हैं पार्वती कैसे तुम्हें साथ में लेके जाएंगे तो बताओ। जो प्यार है कि हाइट तो एक ही है क्योंकि सबकी हाइट छोटी है तुम रहोगे लंबे पहचान हो जाएगी सब गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा। और वे तुम पुरुष भगवान शिव कहते हैं हम बताएंगे कैसे कैसे ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ये राज छुपे कैसे ये राज छुपे कैसे। देखो आज के समय में हमारी बहन बेटियां पैंट शर्ट पहनती हैं ये भी लगती तो नारी है ना। और पुरुष भी कितनी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी पहचान हो जाएगी। भगवान से कहते हैं काम कर लो मैं बताऊंगा क्या करोगे। तो जैसे आपने ना साड़ी पहन रखी है और ये बालों का चूड़ा भैया पार्वती कहती है तुम्हारे तो बाल इतनी बड़ी चूड़ा इतना बड़ा बन जाएगा और एक तो हो लंबे और लंबे हो जाओगे पहचान हो जाएगी पकड़े जाएंगे महाराज रहने दो। लेकिन पति ये चीज कुछ ऐसी है ये आगे हार जाता है इंसान। तो क्या करोगे उस पर ही कम से कम तुम चाल जब चलोगे ना क्योंकि पुरुष की नारी की चाल अलग होती है जब पकड़ाएंगे तो क्यों मेरी भी करो महाराज इससे घर कर लो मैं आगे बता दूंगी। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। बहू कहेगी तेरी ऐसा बताना गिरिराज को।
पे झूला पहन के साड़ी चाल चले कटवागे बनके आ गए हैं, बनके आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सजनी नारी बनके आ गए हैं, बनके आ गए हैं। और आगे क्या हुआ? मैया ने सजा दे क्या गए और सजा के मैया हंसने लगी, क्योंकि एक तो लंबाई भी बाल जाते जोड़ा बनाया था और लंबे हो गए, और लंबे हो गए, क्या करा जाए। लेकिन पहुंच गए। भगवान श्याम समझ गए, क्योंकि सब ब्रज में नारी आई है और सबकी लंबाई 5 साढ़े 5 फीट है। ये 7 फीट, आज के जमाने में तो लंबा ज्यादा थी, ये 7 फीट पत्नी किसकी है हमने भी नहीं देखी आज, कोई तो राज है। भगवान ने ध्यान लगाया, समझ गए हो ये तुम्हारी भूमि बना रही, चिंता ना करो, क्योंकि भगवान तो हंसी मजाक करने वाले हैं। बात भी उठा ली, अब देखूंगा तुम्हें। मोहन को देख लिया भगवान ने, देखा मोहन ने समझ गए सारी बात देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात ऐसी बजाई बांसुरी बोले गाती रे। बांसुरी अच्छे अच्छे की सुन को बुला देती है, तो क्या हो गया? सर से खिसक गई है साड़ी, सब सारे गिरधारी बनके आ गए हैं, बनके आ गए हैं। वो भटके के वो भोले भंडारी बनके सजनी नारी बनके आ गए हैं, बनके आ गए हैं। वो भोले भंडारी बनके सजनी नारी बनके आ गए हैं, बनके आ गए हैं। अब बनके आ गए तो तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम, नंद नंदना हे जनार्दना, मधुसूदना हे जनार्दना। तो तेरी सावली सूरत के प्रणाम, तेरी सावली सूरत के प्रणाम, तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम, तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम। नंद नंदना हे जनार्दना, नंद नंदना हे जनार्दना, मधुसूदना हे जनार्दना, मधुसूदना हे जनार्दना। तेरी सावली सूरत के प्रणाम, तेरी सावली सूरत के प्रणाम, तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम, तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम। नंद नंदना हे जनार्दना, नंद नंदना हे जनार्दना, मधुसूदना हे जनार्दना। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो बांके बिहारी लाल की
नंदना हे जनार्दना नंद नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना तेरी सावली सूरत के प्रणाम तेरी सावली सूरत के प्रणाम तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम नंद नंदना हे जनार्दना नंद नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना तेरी सावली सूरत के प्रणाम तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम नंदना हे जनार्दना नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आवाज अच्छी श्री राधे जय तेरा चरणी कमल पे प्रणाम तेरा भावे पंखित प्रणाम तेरा चरणी कमल पे प्रणाम तेरा मोरे पंखित प्रणाम तेरा केसरी तिलक पे प्रणाम तेरा केसरी तिलक पे प्रणाम तेरा पिंगला पटक पे प्रणाम नंद नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना तेरी सावली सूरत के प्रणाम तेरी सावली सूरत के प्रणाम तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम तेरी सावली सूरत के प्रणाम तेरी मोहनी मुरली के प्रणाम नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना नंदना हे जनार्दना मधुसूदना हे जनार्दना बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये हमारा शरीर छूट जाता है लेकिन ये आत्मा हमारी अमर होती है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब मैं तुम्हें आगे कैसे कंस का वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने जिन्होंने माता पिता को कष्ट दिया है कैसे उसका उद्धार किया भगवान ने कथा को श्रवण करो। कंस को पता लगे तेरा काल अभी जीवित है इसलिए आपातकाल मीटिंग बुलाई कहा कुछ भी करो कुछ सेकुलर का काम करो उस कन्हैया को यहाँ बुला लो और जब यहाँ आ जाएगा तो उसको मार देंगे। तो बुलाए कैसे जिसके कहने से आदमी अंदर ध्यान देना आज के समय में धोखा होता है जो ज्यादा विश्वास का व्यक्ति होता है उसे कोई भी आदमी नहीं होगा
हम जिसमें विश्वास करते हैं उससे पूछते नहीं रात को भी कहां जा रहा है चलो, लेकिन वो विश्वासघात कर जाता है। इसलिए कल समझ रहा है कि हर एक व्यक्ति के साथ नंद बाबा अपने लाला को भेजेंगे नहीं, इसलिए किसको भेजा? अक्रूर महाराज जी को, महाशंत को, कि जाओ और जाके कन्हैया को लेके आओ को। अक्रूर को क्या पता है इसके मन में कैसी क्रोध आई। अक्रूर महाराज रथ लेकर चले और जैसे रथ लेकर चले आए ब्रज में आकर सब कथा बताई, बड़े खुश हो गए। शाम को सब कुछ बताया, लेकिन कन्हैया पहले यहाँ गौ माता की सेवा करे थे, गौशाला में मिले और कहने लगे माँ से मत बताना, अगर तुमने शाम के समय है, जैसे समय चल रहा है ऐसे समय आए, अगर तुमने शाम को माँ से बता दिया तो मेरी माँ रात रात में रो के मर जाए। इसलिए माँ की ममता बड़ी निराली होती, बताना मत। और सुबह चलेंगे। अक्रूर जी आए, नंद बाबा से कहा कि मैं तुम्हारे लाला को कल लेकर जाऊंगा। बुलाया है श्याम और बलराम को, क्यों? बहाना लगा दिया, धनुष यज्ञ किया है इसलिए बुलाया है। नंद बाबा खुश हो गए, मेरे लाला को राजन कोई बड़ा आदमी बुलाया तो कितना अच्छा लगता। लेकिन मैया ने सुन लिया, तब मैया को रात भर नींद, जैसे माँ को रात भर नींद आई नहीं। क्यों? क्योंकि कल तो मेरे हाथों से नींद। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे गए, माँ की आंखों में हाथ लगाया, देखो तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगे कन्हैया माँ तुम रो रही हो, क्यों? क्योंकि माँ ने देखा कि कन्हैया तो सो गया, उठ गई, उठने के बाद अपने महल से बाहर गई, जाकर बैठी पे बैठी रो रही, पीछे से कन्हैया गोदी में लेट गए, आंखों से हाथ लगाया अंधेरे में, तो देखे मैया रो रही है। माँ रोने का कारण क्या है? मैया कहती है तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या। किसी का बेटा फौज में हो ना, देश की सेवा करता है, ये बड़ा पक्का दिल होता है माँ का पिता का, जो अपने बेटे को फौज में रखते रहते हैं। क्यों? ये पता नहीं कल क्या हो जाए, लेकिन एक विश्वास मन में जागता है। कौन सा? एक माँ की सेवा करने जा रहा है। इसकी बोलो धरती मैया की जय, भारत माता, की जय। वो भारत माता की जयकारा लेकर तिरंगा लेकर चलता है। आपने फिल्म देखी माँ तुझे सलाम, ऐसे जाता है। फिल्म से भी सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसे ऐसे जिन्हें गाने कहते हैं, वो भजन का रूप है। कितना हमारे मन में संदेश ले आते हैं, तुझे जानने की भाव उन भजनों में भी सारे, लेकिन कुछ आजकल के लोग भजन में ऐसे गाते हैं, कोई सारी नहीं है, कोई ममता ही नहीं। इसलिए हम जो भी भजन कह रहे हैं ऐसा करें जिससे ममता भरे दोस्त। तो कल चला जाएगा लाला का, मैं क्या करूंगी। मैया रोने लगी, कन्हैया गोदी में आंख लेट गए। जैसे मैया बाहर रात्रि के 12 बजे हैं, धीरे धीरे हाथ आंखों से लगाया तो मैया की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैया माँ तुम रो रही? हाँ बेटा तू कल चला जाएगा। भगवान कहते तुम्हें किसने बताया? भगवान को लग गया पता कि कोई नहीं तो बताने वाला, इसलिए भगवान बात को टालना चाहते हैं, माँ को दुख ना। आज की रात प्यार से बातें कर ले, कल तेरा घर छोड़कर मुझे जाना होगा। आज की रात, जब बेटा नौकरी से आता है ना ड्यूटी छुट्टी से और सो को जाना होता है तो पूरी रात ना माँ पिता सोते हैं बेटा तो कल ड्यूटी। तो एक ही बात कहते हैं माँ पिता दादा दादी, अपनी ड्यूटी को प्रेम से निभाना, क्योंकि मैं भी तेरी माँ हूँ और ये भी भारत माता भी तेरी माँ है, अपने नेम से निभाना। हम एक बार बिहार गए और बिहार में एक माता चली गई और उनके शब्द माँ के अच्छे लगे, खाली रूप बजाना है वो बताएंगे। ऐसे बैठे थे, बात चलने लगी, बात चलते तो ये आगे कि उनके एक पुत्र था वो फौज में और शहीद हो गया, क्योंकि फौजी कभी मरता नहीं, ध्यान देना, वो अमर हो जाता है। एक ही पुत्र वो भी शहीद हो गया, लेकिन बात बताते माँ के आंखों में आंसू नहीं आए। उससे पूछा तुम रोती क्यों? बोला आपको दुख नहीं हुआ? कहने लगा दुख, कहने लगी दुख तो जब होता है जब बुरे कर्म करता है। अरे वो तो भारत माता की सेवा करते हैं, शहीद हुआ है
अगर गुरुजी मेरे लिए एक पुत्र दिया भगवान ने, अगर 4 पुत्र दिए होते तो चारों भारत माता को अर्पण करते। ऐसे मां की थाली बजाए तो कभी भी सोच नहीं करती मेरा बेटा मारा नहीं है, मेरा बेटा सही दिया नहीं, अमर हुआ है। पिता की गल जा रहा है, माँ को भी कुछ नहीं करना है, भगवान बात बनाते हैं, लेकिन फिर भी माँ का दिल समझ नहीं जाता। इसलिए कभी भी ना माता पिता का दिल मत समझो, क्योंकि माता पिता बड़े नाजों से पालते हैं, सारी अपनी मनोकामनाओं को दबा लेते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं अपनी बेटी के कारण। तो सभी जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे हैं, उनसे ये कहना है कि कभी भी माँ बाप के दिल को मत तोड़ना, नहीं भगवान का रूप है। तभी तो किसी ने कहा है माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं। सभी गाएंगे साथ में, क्यों हम सभी माँ पिता के द्वारा जिनके हैं शरीर हैं, वो भी माँ के पिता के चरणों में प्रणाम करें। जो सभी छोड़ गए हैं उनके भी अपनी आत्मा को प्रणाम करें। किसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना, किसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने को दूध पिलाया, जब जब रे बंदे रोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया। चरण और मुश्किल को भेज दिया भगवान से लड़ने के लिए। भगवान ने देर नहीं लगाई, राक्षस को मारने में देर नहीं लगानी चाहिए। भगवान ने देर नहीं लगाई, युद्ध होने लगा। बलराम ने और श्याम ने चंद्र और मुश्किल को दोनों को एक ही पहाड़ में उनका नाम सत्य कर दिया। और कन्हैया लाल की जय, बताओ भैया की जय। अब तो कंस को क्रोध आ गया, कंस दौड़ कराया। बलराम कहते रहे कन्हैया आपको मारने में देर नहीं करनी चाहिए, इस पापी को भी मया सका। मामा कंस को भगवान ने केस पकड़े उस कंस के, और एक ही पहाड़ में उसका नाम सत्य कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय, राधे रानी की जय। भगवान ने उसके धाम पहुंचाया। कंस की पत्नी हस्ती और प्राप्ति कन्हैया उनके पास चले गए, कहने लगे मामी मामा तो मर गए। पत्नी कहती है कि मर गए तो मैंने घर में पापी का हाल ही ऐसा होता है, क्योंकि ये इंसान पाप करता है घर के भले साथ में, लेकिन जब बात खुलती है तो उनको बिल्कुल करता है अच्छा लाला तेरी कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी पति था, जैसे अपने पिता के यहाँ गए जरासंध के यहाँ, सब बात बताई कि हमारे पति को कन्हैया ने मारा है। जरासंध को क्रोध आ गया, क्योंकि मेरी कन्या को उसने विधवा किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जरासंध अपनी सेना के साथ भगवान कृष्ण से युद्ध करने गया, क्योंकि मथुरा में मेरी कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को राजपाट दिया। राज के अलग नहीं मारा था अपने मामा कंस को, क्योंकि वो पापी था, अधर्मी था, इसलिए उसका बंद किया। राज नहीं लिया कन्हैया ने, राज अपने नाना उग्रसेन को दिया, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता के राज्य में सारे संपत्ति कब्जाने की कोशिश करे वो पुत्र नहीं लालची है, और पिता की उसी की तरह पिता की संपत्ति के लिए जो जरा सा भी लालच में करे वो पुत्र होता है। जरासंध को राजपाट दिया। संजीव ऋषि के आश्रम में भगवान ने अपनी विद्या को ग्रहण किया, वहां पर ही उनके मित्र बने सुदामा। और सुदामा महाराज की जय। जरासंध को पता लगा कि मेरे दामाद को मार दिया, जरासंध ने चढ़ाई कर दी। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, लेकिन 18 बार आक्रमण किया तो ब्राह्मणों और गौ माता को आगे कर दिया, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है गौ माता और ब्राह्मण की सेवा करना। भगवान ने सोचा युद्ध करना पड़ेगा तो पहले गौ माता को मारना पड़ेगा, ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा।
ये पाप हो जाएगा और इससे मैं कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। और आज के युग में सबसे ज्यादा ये हो रहा है, संतों में प्रहार हो रहा है, गौ माता भी प्रहार हो रहा है। क्योंकि आज भगवान की शादी तक पहुंचना है, गन्ना ये कथा बहुत अच्छी सुनाने की है। बस सबसे एक शॉर्ट में ये कहना है कि कभी भी संत ब्राह्मण गौ माता की निंदा मत करना। आज के समय में ज्यादा ये समाज के पूजनीय है। गौ माता हमारे लिए क्या नहीं करती है, इसलिए गौ माता की संत की ब्राह्मण की सेवा। भगवान ने सोचा कि इनको मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने युद्ध नहीं किया और द्वारकाधीश चले गए। रणछोड़ का नाम पड़ गया, रणछोड़ और रणछोड़ भगवान की जय। भगवान ने अपने संसार को बचाने के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए, संतों को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए अपने नाम को कलंकित कर दिया। तो रणछोड़ का मतलब होता है कायर, लेकिन फिर भी स्वीकार है, हजारों लाखों के प्राण बचते हैं। भगवान द्वारकाधीश चले गए। द्वारकाधीश ने बड़ा सुंदर निर्माण किया। वहां पर रहते हैं, सहदेव अपने कार्य को करते हैं। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं, हे राजा प्रसिद्ध, अब मैं तुम्हें भगवान के विवाह की कथा सुनाता हूँ। भगवान को कैसे विवाह हुआ, क्योंकि भगवान को लक्ष्मी प्राप्त होती है और लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है? कामयाब पुरुष को नहीं, भगवान को लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए रुक्मिणी मैया लक्ष्मी का रूप है। कहाँ की? विदर्भ देश की रुक्मिणी मैया है। पिता का नाम है विष्णु। 5 संतान है, 5 पुत्र हैं, 6 कन्या है। बीच के पुत्र का नाम है रुक्मी। एक कन्या जिसका नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी मैया अरे राजा प्रसिद्ध, रुक्मी अपनी बहन की शादी करना चाहता है शिशुपाल के साथ। शिशुपाल कौन है? जो जरासंध है उसी का तरह से जिनकी गई क्योंकि आदमी अपने हिसाब से होता है। शिशुपाल थोड़ा कामी आदमी है, लोभी है, खाने पीने वाला है, हरापी है, शराबी है। इसलिए रुक्मी भी ऐसा ही है। इसलिए चाहता मेरी बहन की शादी ना हो जाएगी तो खूब खाने पीने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी बहन बेटे को ऐसे जगह रिश्ता कर देते हैं, पहले भी पता है ये पुरुष खाने पीने वाला है, इसका चलन सही नहीं है, फिर भी धन के लालच में या पावर के लालच में क्या गरीब हो लेकिन रसील ना। रुक्मी चाहता मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ हो, रिश्ता और अच्छा बन जाएगा तो खूब खाने पीने को मिलेगा। लेकिन रुक्मिणी को ये चाहती है मेरा विवाह जो हो वो अच्छे गुण के साथ हो, भगवान के साथ हो, कृष्ण के साथ। इसलिए समझ गए कि मेरा भाई चाहता है शादी करना, इसलिए सुदेव ब्राह्मण को बुलाया। तब ब्राह्मण के हाथ में पत्र लिखा और पत्र में 7 मंत्र के द्वारा उच्चारण किया कि जाओ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को देना। सुदेव का अर्थ होता है हमारा जो शादी का माध्यम करने वाला वो बिचौलिया हो, वो शुद्ध होना चाहिए। जब बिचौलिया की बिचौलिया को होश ना बताओ तो कैसा दे जाएगा? जो हमारे शादी की मध्यस्थता करता है, बीच का काम करता है, हमें मिलवाता है, तो शादी बिना किसी के बताए होती नहीं है। तो हमारा ये मध्यम जो माध्य करना वो से होना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग कैसा की सुदेव ब्राह्मण को पत्र दिया, रुक्मिणी मैया ने 7 मंत्र लिखे और कहा कि मैं आपके राजपाट से, क्योंकि भगवान ने द्वारकाधीश में जाके बहुत सुंदर नगरी बनाई। सुदेव ब्राह्मण पत्र ले गए भगवान से कि मैं आपके धन से शादी नहीं कर रही, मैं आपके चरित्र से शादी करूंगी। आपका चरित्र अच्छा है, आपके रूप से शादी नहीं कर रही, आपका स्वभाव अच्छा है। इंसान स्वभाव से अच्छा बनता है, रूप से नहीं। तो आप देख लो कितनी सुंदर सुंदर कन्या है, डिवोर्स हो रहा है, कितना सुंदर वर डिवोर्स हो रहा है, उनके विचार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके विचार अच्छे नहीं है। कलर अच्छा है, कलरफुल है ना, लेकिन विचार अच्छे नहीं है। जब विचार अच्छे नहीं होते ना तो जिंदगी भी अच्छी नहीं होती। आप सबकी सहायता करते हैं, आप अच्छे हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सुदेव ब्राह्मण प्रसिद्ध ने जाकर भगवान को पत्र दिया। भगवान ने कहा हम मेरे से कन्या शादी करना चाहते हैं। सुदेव ब्राह्मण वापस आए और मैया रुक्मिणी से कहा कि कन्या शादी के लिए राजी, बता शादी करना।
तो जो लोग कहते हैं कि रुक्मणी मैया, तो लोगों ने बहाना बना लिया, ऐसा कुछ नहीं कथा को सुनो। रुक्मणी मैया ने अपनी माता से और अपने पिता सबसे बताया, एक से छोड़कर रुक्मिणी को छोड़कर जो कामी पुरुष है वो चाहता कि मेरी बहन की शादी ऐसे पुरुष से हो कि तेरा काम खाने पीने का चलता रहे, बाकी सबकी इच्छा है, लेकिन उसके आगे किसी की चलती नहीं। जो घर में जाकर आदमी ऐसा होता है ना, कोई बाचले टाइम के आप लोग डरते हैं, इसलिए माता ने विषम ने कहा बेटा आप शादी कर। पत्र में लिखा था मैं गौरी मैया के मंदिर के पीछे मिली, जो पहले गौरी मैया भगवान शंकर ने पूजा करनी वही करा, और यही मैया सिखाने में किया था, पहले भगवान गौरी और शिव की पूजा। जैसे पूजा करने रुक्मणी मैया मंदिर में गई, भगवान शिव के हाथ में जो माला थी वो रुक्मणी मैया के हाथ में आ गई। वो रुक्मणी मैया शक्रियत हो गया उसको कहा कि तुम्हें बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पास आ गए, जैसे रथ में चलने को तैयार हुए, तभी पीछे से आक्रमण घात लगा बैठे थे, क्योंकि रुक्मिणी ने सब बता दिया किसको, शिशुपाल को। और शिशुपाल का मित्र है जरासंध। जरासंध तो पहले से क्रोधित है कि मेरे दामाद को मारा गया, क्योंकि भगवान रण छोड़कर चले गए थे। जैसे जरासंध ने 18 बार चढ़ाई करी, आगे गौ माता ब्राह्मण कर दिए। भगवान ने सोचा था इससे तो हम छोड़ जाए, कलंक लगे से लगे, लेकिन गौ माता की ब्राह्मण की हत्या ना, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया था रणछोड़। वो रणछोड़ भगवान जरासंध को बदला लेने तो एक से दो हो गए। जरासंध मित्र शिशुपाल का, चलो भैया मुझे बदला लेना है, मारेंगे उसको नहीं है। दोनों ने अपनी सेना की तैयारी कर दी। तीसरे साथ में का भेदी लंका कौन है, भैया रुक्मिणी का भाई रुक्मी, वो भी साथ में मैं अपनी सेना को लेकर तीनों सेनाओं ने भगवान का आक्रमण कर दिया। भगवान निकले और रुक्मिणी क्या करें, भगवान ने रुक्मिणी को अपना सारथी बना लिया, यानी रथ के लगाम दे दी भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में, अपने यहाँ युद्ध करने लगे। तो कहते हैं क्या करना नारी, ये दो जिस्म एक जान है, अगर घर की लगाम नारी के हाथ में आ जाए तो घर कभी डूब नहीं सकती। लगाम कहता है हम कोई भी पैसा देना कमाए, कोई भी नया काम करें तो पहले दोनों आपस में मसला करें, तब वो डूबेगा। भगवान समझ गए कि युद्ध होने वाला है, मैं रथ को चलाऊंगा या युद्ध करूंगा, इसलिए रुक्मिणी मैया कहती है आप चिंता ना करो, रथ में चलाऊंगी और आप युद्ध करो। इधर बलराम ने देखा पत्र देखा माता मैं छोड़े थे जल्दी में, क्योंकि एड्रेस था। बलराम ने देखा, बलराम देख ले, बलराम की बात है। बलराम जी ने देखा कि भैया युद्ध के ले गए, तो बलराम भी अपने हथियार क्या है, उनका शस्त्र क्या है, हल लेकर दौड़ पड़े और वहां पर आ गए। युद्ध शुरू हो गया था, अब 1 से 2 हो गए। जब भाई भाई की ताकत मिल जाती है तो कोई हरा सकता। रावण एक कमी कर ली थी बस, अगर भविष्य राम जी की तरफ बना आता तो युद्ध, रावण हाथ कमी क्यों, अपना ज्यादा क्यों दूसरी तरफ, जब हम कमी करते हैं। लेकिन श्याम और बलराम में तो बहुत प्रेम है। बलराम ने कहा अरे कन्हैया चिंता मत करना, तेरा बड़ा। अब तो बलराम जिसमें एक हाथ मारते हैं वो उड़ता नहीं, उड़ जाता है। युद्ध होने लगा, भगवान श्री कृष्ण को बलराम को पास रुक्मिणी को बंदी बना लिया। रुक्मिणी मैया कहती है छोड़ दो, आगे कोई रिश्तेदार है। जरासंध और शिशुपाल दोनों हार के चले गए। दोनों भीष्म देश आए और आके शादी की तैयारी होने लगी। और कृष्ण कन्हैया लोग कहते हैं कन्हैया तो रुक्मिणी को हर ये झूठ ऐसा विवाह हुआ है। तब आपसे आए और शादी की तैयारी होने लगी। आइए आइए हम भी तैयारी कर रहे हैं। भैया माला लिया, माला बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है।
अपना पराया सलागे कोई अपना पराया सलागे। जिस आंगन में मैं खेली छोटी बड़ी हुई आप तो वो सब अपना हो गई पराया क्यों लगता है ना। वो खेली टूटी मेरी सिया गली में वो भी अपना पराया सलागे वो भी अपना पराया सलागे। कैसा दस्तूर है मेरी मैया कैसा दस्तूर है मेरी मैया तुझो किसका चला इसके आगे जो किसका चला इसके आगे। किसी घर में पड़ी उसी घर से ही आया वो किसी घर से बनी उस घर से हुआ। ये कैसी विदाई है दुनिया की पराई है दुनिया को पराई है। मांगा चोरी मैंने बाबुल से वो भी हंस के दिया बाबुल ने वो भी हंस के दिया बाबुल ने। हर माँ पिता अपनी बेटी की शादी में अपने से ज्यादा सामर्थ्य नहीं देते हैं। चाहे खर्च करें पानी करें और 90% शादी में सब लोग जल्दी करते हैं। भले के बाद 10 लाख है और 1 लाख लगा दें भले 30 लाख है 1 लाख 2 लाख और ले लें कितने में ले जाए लेकिन करेंगी बेटी से मना नहीं करते। जो भी मांगा मैंने बाबुल से हंस के दिया मुझे बाबुल हंस दिया मुझे बाबुल ने। प्यार कितना दिया है मुझको प्यार कितना दिया है मुझको क्या गया मैं करूँ उसे मुझसे अब आए करो मुझसे। पिता अपनी बेटी को इतना प्रेम करता है पुत्र को नहीं करता होता क्यों उसे पता है कि मेरी बेटी 20 साल 25 साल 30 साल चली जाएगी फिर कहाँ देखने को मिलेगी अपने जिगर के टुकड़े को न जाने अपने जिगर के टुकड़े को कैसे विदा कर देते हैं लोग। एक को पास रखते एक को विदा कर देते। एक क्या भी है पुत्र कितने भी हो बेटा कितने भी हो भाई है लेकिन ये विदा नहीं कहते पिताजी हम एक तुम्हारे पास है जिंदगी गया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। अब स्टार्ट हो। आजा बच्चा आजा आओ। घर आ गया। ये मेरा स्वीटू का घर है मेरा बच्चा स्वीटू आजा। ये भी इसी के साथ रहेगी ये पूरी। आजा मेरा बच्चा बिछाने के लिए चाहिए होगा मम्मी ऊपर। नहीं 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 नहीं
बताऊँ बिछाएंगे तो और कुत्ते खींच के ले जा लेंगे। अगर ये अपना एक परमानेंट जगह कर लेंगे ना बैठने की, तो फिर मैं अपने आप बिछा दूंगी कुछ भी। ये अपना परमानेंट जगह कर लेंगे ना। स्वीटी चलो बेटा, घर है आपका मम्मा। अब हिल गया ना वो। हाँ अरे वो उसके हमारे डॉगी का मुका बांधने वाला। ओए हाँ, कोई बात नहीं, पहुंचा देना। ने मुझे याद भी नो दिलाया प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। था। मैं ले आऊंगी मैम। कोई नहीं, तुम लाओगे, मैंने पट्टा भी रखा हुआ ना कि वो भी ले जा लेना, किसी के काम आ जाएगा ना। हाँ जी।